नमस्कार दोस्तों, विशाल फ्यूचर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कथकली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुरी। दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का और कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। अयोध्या में बाबर द्वारा बाबरी मस्जिद के रखरखाव के कार्य का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया था? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मीर याकी, ऑप्शन बी नूरुद्दीन, ऑप्शन सी मीर अब्दुल्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बाबरी मस्जिद के रखरखाव दोस्तों मीर बाकी करता था, इसलिए इस ऑप्शन में से कोई भी उत्तर नहीं है। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जीवन विज्ञान, ऑप्शन बी जैव भूगोल, ऑप्शन सी भौतिकी, ऑप्शन डी परिस्थितिकी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी परिस्थितिकी। शेर की पूंछ वाला मक्का कहाँ पाया जाता है? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन डी पश्चिमी हिमालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9। दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ये 9 राज्य भारत के तटवर्ती इलाकों से लगे हुए राज्य हैं। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। वांडीवाश का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी, ऑप्शन बी डच और ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी फ्रांसीसी और डच, ऑप्शन डी फ्रांसीसी और मराठी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी। दोस्तों, 22 जनवरी 1670 में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच में वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और फ्रांसीसी कंपनी का पतन हो गया था। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विधान परिषद के सदस्य। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, न कि विधान परिषद के सदस्य। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर
1885 में मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बैनर्जी। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिशा। दोस्तों, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओलिव रिडले कछुए के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बाबर ने इनमें से किसको हराकर 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दौलत खान लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी राणा संगा, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी। दोस्तों, बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में दौलत खान लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। छत्रपति शिवाजी की 8 सदस्यीय परिषद अष्टप्रधान में निम्नलिखित मंत्रियों में से किसने वित्त का प्रभार संभाला था? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमात्य, ऑप्शन बी पेशवा, ऑप्शन सी सुमंत, ऑप्शन डी पंडित राव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमात्य। दोस्तों, शिवाजी की 8 सदस्यीय परिषद अष्टप्रधान में वित्त का प्रभार अमात्य संभालता था, पेशवा प्रधानमंत्री था, सुमंत विदेश मंत्री और धार्मिक अनुष्ठान के कार्य पंडित राव करता था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमात्य। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं 1761 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ऑप्शन डी देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले मूलभूत अधिकार था, जिसे बाद में संशोधन के जरिए कानूनी अधिकार बना दिया। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं वो कौन सा संशोधन था जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यपाल। दोस्तों, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन डी एकता और अखंडता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष। दोस्तों, 1976 के 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान में बहुत से अनुच्छेदों में संविधान संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी एनी बेजेंट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।